दोस्तों, इग्नू के एग्ज़ाम शुरू होने में 10 दिन से भी कम का समय रह गया है। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो सकता है थोड़े से लेट हों, मिड जून से हों, जून के एंड से हों, इवन या जुलाई से हों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर उन बच्चों से जो पहली बार इग्नू के किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं टीईई में। तो उनकी जो आंसर स्क्रिप्ट उन्हें मिलती है, उस आंसर स्क्रिप्ट को कैसे फिल करा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो इग्नू में आंसर स्क्रिप्ट मिलती है आपको पेपर लिखने के लिए, सिर्फ वही मिलती है, मेन जो आंसर बुक होती है। उसके अलावा कोई भी एडिशनल या सप्लीमेंट्री शीट इग्नू में नहीं दी जाती। तो जितने भी आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं उसी सिंगल शीट में करने हैं, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस आंसर स्क्रिप्ट को किस तरीके से फिलअप करा जाता है एज पर द इग्नू इंस्ट्रक्शन। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं आपसे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है फिगर में। फिगर मतलब डिजिट में 1 2 3 करके। अब यहाँ पे जितनी भी डिजिट का आपका इनरोलमेंट नंबर है, मान लीजिए जितने भी बॉक्सेस हैं, ये मान लीजिए 10 बॉक्सेस हैं और आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट्स का है, तो आप पहले ही बॉक्स से अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट करोगे और अगर लास्ट वाला बॉक्स बचता है तो उसमें क्रॉस मार्क कर देंगे। ठीक है जी। अननेसेसरली लास्ट वाले बॉक्स को फिलअप करने के चक्कर में इनरोलमेंट नंबर से पहले 0 लगाना या उसके बाद 0 लगाना, ऐसा ना करें। लास्ट वाला बॉक्स अगर बच रहा है तो उसमें क्रॉस मार्क कर दें, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना है इनरोलमेंट नंबर। जैसे 1 है तो ONE 1, 2 है तो TW 2। इस तरीके से जो अलग अलग डिजिट आपने ऊपर लिखे हैं, सेम वहाँ पे वर्ड में लिखना है। और सेम कंडीशन, अगर लास्ट वाला बॉक्स बच रहा है तो वहाँ पे क्रॉस मार्क कर दें। फिर आता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड। जो आपका हॉल टिकट इग्नू का होता है उसमें एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखा रहता है, वो कोड यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। अगेन, लास्ट वाला बॉक्स अगर बच रहा है या लास्ट के कुछ बॉक्सेस बच रहे हैं तो क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। इसी बात यहाँ पे आता है डे और डेट, यानी कि आपका एग्जाम का डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और डेट, एग्जैक्ट डेट क्या है। डेट आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन पूरा फॉर्मेट लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे लिखिएगा पूरा। ठीक है। और जो डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 जून है तो 2 स्लैश लगा के जून, मैं खाली जे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, स्लैश लगा के 2026। ठीक है। फिर आता है प्रोग्राम कोड। आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, MPS, BAM, MEG, MAHI, MHD, जो भी है आपका जस्ट कोड यहाँ पर आपको लिख देना है। और फिर कोर्स कोड, उस प्रोग्राम में किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है उसका कोड आपको लिख देना है। सभी कुछ आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। ठीक है। और कोर्स का टाइटल, ऊपर आपने कोर्स का कोड लिखा है, नीचे कोर्स का टाइटल लिखेंगे। जैसे MPS 01 का टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी, इस तरीके से टाइटल लिखेंगे। फिर यहाँ पे मीडियम, आप अपना जो किस मीडियम में आप आंसर शीट कर रहे हो वो मीडियम यहाँ पे लिख दो, इंग्लिश, हिंदी या जो भी है। टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पे और लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर नीचे क्या है भाई, नीचे आपको अपनी सिग्नेचर यहाँ पे करनी होगी एग्जामिनी के ऊपर, और जो इन्विजिलेटर है वो सिग्नेचर यहाँ करेंगे अपने राइट साइड में। ये मैंने ब्लर करा हुआ है, हटाया हुआ है। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसकी स्टैंप वगैरह यहाँ पर लगाई जाती है, समझे जी। फिर यहाँ पे जो काम है ये आपका नहीं है, ये इवेल्यूएटर का काम होता है। उनकी सिग्नेचर वगैरह, उनका नाम वगैरह, और कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कितने ग्रेड, वो सब चीज़ें लिखना जो इवेल्यूएटर होते हैं उनका काम होता है। और फिर यहाँ पे जो ये बॉक्स है, जब पे नंबर कितने मिले हैं, वो भी काम आपका जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स वगैरह होते हैं उनका होता है, आपका नहीं होता। समझ गए। ये प्रोसेस होता है दोस्तों इग्नू के आंसर स्क्रिप्ट की जो फ्रंट शीट होती है उसको भरने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।